हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आइज फाउंडेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे 27 सितंबर 2024 का प्री सिक्योर, जिसमें हम हमेशा की तरह करेंगे 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। इसको आप डेली करिए और कमेंट सेक्शन में अपना इसको डेली लिखिए। प्री सिक्योर आपके लिए लाता है वो सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, और उसको करने के बाद आपका प्रीलिम्स का सिक्योरिटी और बढ़ता जाता है। स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट क्या? व्हाट इज स्पॉन्ज सिटी? स्पॉन्ज सिटी मॉडल यूजेस नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन यूज करता है? नेचर बेस्ड, टू इंप्रूव वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव करने के लिए, वाटर का ड्रेनेज इंप्रूव करने के लिए, एंड शॉर्टेज इंप्रूव करने के लिए अर्बन एरियाज में। बिल्कुल सही है। स्पॉन्ज किसका? पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है ना, वही चीज है। बिल्कुल सही है। स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्परमिएबल एस्फाल्ट। एस्फाल्ट जो इम्परमिएबल हो, मतलब उससे वाटर पार नहीं हो, जिसको इम्परमिएबल बोलते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा चीज यूज करेंगे जैसे बारिश हो तो वो नीचे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, इम्परमिएबल होगा तो होगा ही नहीं। तो यही एक गलत स्टेटमेंट है। रीस्टोरिंग वेटलैंड, बिल्कुल सही बात है, इज अ पार्ट ऑफ स्पॉन्ज सिटी अप्रोच टू एड्रेस वाटर लॉगिंग एंड एनहांस अर्बन एनवायरनमेंट। 1 और 3 जो है वो सही स्टेटमेंट होंगे, है ना। 2 जो है वो गलत। स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट यूज परमिएबल मटेरियल्स। ये परमिएबल जो है वर्ड मीनिंग आप ध्यान रखिए अगर आपको पहले से नहीं पता होगा, ठीक है। सच एज परमिएबल एस्फाल्ट टू अलाउ वाटर टू पास थ्रू सरफेसेस अनलाइक इम्परमिएबल एस्फाल्ट, है ना। और जो भी रोड होते हैं या पेवमेंट होते हैं उनमें जगह जगह पानी जाने का रास्ता बनाया जाता है, सो दैट कि ये लोग ग्राउंड वाटर को क्या कर पाए? रिचार्ज कर पाए। ये है आपका स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट। Which of the following statement is correct regarding G4 and L69? देखो, G4 L69 ग्रुप दोनों ग्रुप है जो चाहता है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म हो जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म हो जाए। बाकी रिफॉर्म भी हो बट सिक्योरिटी काउंसिल में तो हो ही हो। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 5 परमानेंट मेंबर हैं, तो वहां पे ये लोग क्या चाहते हैं? रिफॉर्म चाहते हैं, है ना। जैसे G4 की कंट्रीज हैं इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान। जर्मनी जापान आप याद रखो यही है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारे थे। ब्राजील जो है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। तो ये 4 कंट्री जो चाहती हैं कि यूएनएससी में रिफॉर्म हो, परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर दोनों में रिफॉर्म होना चाहिए। L69 ग्रुप में डेवलपिंग नेशन है, इंडिया है, एशिया की बाकी एशिया के कंट्रीज हैं, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज हैं। एम्ड टू एक्सपैंड द नॉन परमानेंट एज वेल एज परमानेंट। तो ये ओनली की वजह से गलत हो गया, है ना। बोथ G4 एंड L69 ग्रुप आर फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग अ मोर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड भी सही है, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, अगेन सेकंड आपका गलत हो जाता है। तो G4 कंट्रीज याद रखो। L69 में 32 डेवलपिंग नेशंस हैं, है ना। इज नॉट ओनली एडवोकेटिंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ नॉन परमानेंट सीट बट ऑल्सो फॉर परमानेंट सीट। G4 के बारे में आपको यहां मिल जाएगा। G4 के बारे में हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं। L69 और दोनों का कॉमन ऑब्जेक्टिव सेम है, तो अगर डिटेल चाहिए तो ये मिल जाएगा आपको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसके बारे में बात करते हैं, और ये बात हो रही है क्रिटिकल मिनरल के बारे में। क्रिटिकल मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले प्रीलिम्स के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। क्रिटिकल मिनरल आर एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इकोनॉमीज, नेशनल सिक्योरिटीज एंड देयर सप्लाई चेन फेस पोटेंशियल डिसरप्शन। उनका सप्लाई चेन पोटेंशियल डिसरप्शन फेस करता है, बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। यस, लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिमेन द सेम ओवर टाइम एज द डिमांड एंड सप्लाई फॉर दीज मिनरल डू नॉट चेंजेस। गलत है, क्रिटिकल मिनरल का लिस्ट भी चेंज होते रह सकता है। क्रिटिकल मिनरल आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग लो इमिशन टेक्नोलॉजी लाइक ईवी एंड विंड टर्बाइन। बिल्कुल सही है। India has identified 30 critical mineral including cobalt, lithium and rare earth metal। ये भी सही है। फोर्थ सही है, थर्ड सही है, फर्स्ट सही है। आंसर आ जाएगा 1, 3, 4। थर्ड का आंसर आ जाएगा ए, है ना। तो आंसर आ गया। क्रिटिकल मिनरल आर डिफाइंड बाय 2 की फैक्टर्स। ये बिल्कुल आपको जानने की जरूरत है। देयर इंपॉर्टेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड देयर पोटेंशियल फॉर देयर सप्लाई चेन टू बी डिसरप्टेड। ये क्रिटिकल मिनरल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है क्रिटिकल मिनरल पे। क्रिटिकल मिनरल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर में चाइना वाइना आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, चिली, ये लोग आते हैं, है ना। और मैक्सिमम सप्लाई चेन कंट्रोल कौन करता है? चाइना करता है, ठीक है। इससे सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टर्बाइन, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी चीजें किससे बनती हैं?
क्रिटिकल मिनरल से बनती है। लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल, इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल का लिस्ट दिया है, जिसमें कोबाल्ट है, लिथियम है, रेयर अर्थ एलिमेंट है जो मैंने कल बताया था, टंगस्टन है। These minerals are key to boosting India's manufacturing capabilities, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, सारे सेक्टर में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC है ना, जिसकी वजह से इमरजेंसी मूवी रिलीज नहीं हो रही है। द CBFC is a statutory body under the Ministry of Information and Broadcasting which regulates public exhibition of film. Certification of film in India is carried out in accordance with Cinematographer Act and Cinematographer rules. ठीक है। The CBFC is headquartered in New Delhi with regional office across the country. ये गलत है। CBFC के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में क्यों होगा? फिल्म मुंबई में बन रही है तो मुंबई में होना ज्यादा अच्छा लगेगा। और फर्स्ट और सेकंड जो है वो स्टेटमेंट क्या होने चाहिए? सही होनी चाहिए। CBFC इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो पार्लियामेंट के लॉ से बना है या स्टेट लेजिस्लेटर के लॉ से बना है। तो ये पार्लियामेंट ने लॉ पास किया तो CBFC बना हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। और CBFC कौन से लॉ से बना है? सिनेमेटोग्राफर एक्ट 1952 और बाद में रूल्स भी आए 1983 में, जिससे कि ये इसी को CBFC को ही सेंसर बोर्ड कई बार हम लोग बोल देते हैं। लोकेशन इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई में। CBFC को कॉमनली किसके नाम से जाना जाता है? सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता है और ये 1952 में बना था। ठीक है। CBFC इज हेडेड बाय चेयरपर्सन। बाकी जो इतना डिसीजन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक इंफॉर्मेशन CBFC के बारे में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। Which of the following statement regarding the IMF? IMF के बारे में अभी मैंने आसान क्वेश्चन दिया है, बाद में थोड़ा और मुश्किल दूंगा। IMF was established as the Bretton Woods Conference in 1944 in the aftermath of Great Depression. उसके बाद क्या एस्टैब्लिश हुआ है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बिल्कुल सही बात है। द IMF इज हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन DC। ये भी बिल्कुल सही बात है। फिफ्थ का आंसर जो होगा दोनों होगा C सही। IMF is composed of 190 member countries and its headquarters is located in Washington. It is a specialized agency of UN playing a key role in managing the global economy. Global economy को मैनेज करने का की रोल प्ले करता है। 1930s में 1929 में पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। रिसेशन से भी गहरा डिप्रेशन होता है ना। पूरा प्रोडक्शन बहुत खराब हो गया था, प्रोडक्टिविटी खराब हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी खराब हो गया। बट फर्स्ट वर्ल्ड वार में कम से कम डिफेंस इक्विपमेंट तो बन रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, डिफेंस इक्विपमेंट बनने भी खत्म हो गए, बाकी प्रोडक्टिविटी भी नहीं है, तो इकोनॉमी पूरी वर्ल्ड की चरमरा गई, जिसको बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन। और ग्रेट डिप्रेशन जब आया, बाद में ग्रेट डिप्रेशन से धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ा के बहुत मुश्किल से निजात पाया गया। और ऐसे प्रॉब्लम से डील करने के लिए क्या बनाया गया? IMF बनाया गया और साथ में वर्ल्ड बैंक बनाया गया। और जिन दोनों को बोलते हैं ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इनको ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के हिसाब से बनाया गया। आई होप आपको समझ में आया हो। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कितना स्कोर आया। थैंक यू, जय हिंद।